जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या संगत जी आपके घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर और कोई भी प्रॉब्लम चल रही है संगत जी घर के अंदर, तो आज का ये मंगलवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये चमत्कारी सत्संग है, चमत्कारी सत्संग, और सिर्फ आज के लिए ही है। संगत जी आपको आज ही इस सत्संग को सुनना पड़ेगा, कल नहीं करनी संगत जी। अगर तो आप आज इस सत्संग को सुन लोगे, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आप देख लेना, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। गुरु जी आपके ऊपर कृपा करनी शुरू कर देंगे संगत जी, और आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिलने वाली है। मैं ऐसे नहीं कह रहा संगत जी, आज के इस चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। लोग ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और बाद में वही लोग कहते हैं हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार के ऊपर तो कृपा ही नहीं हुई गुरु जी की। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग भी मिले, आपके घर परिवार के ऊपर भी कृपा हो, आपके घर में खुशियां आए, घर में सुख शांति रहे। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, तो प्लीज संगत जी आप इस सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, और जाते जाते संगत जी नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए, और संगत इस सत्संग को सुने, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। आपके एक एक लाइक करने से संगत जी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या नहीं लेनी है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत रमेश बंसल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रमेश बंसल जनकपुरी दिल्ली के अंदर रहता हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 के अंदर शुरू हुई थी। संगत जी परेशानियां लाइफ में बड़ी चल रही थी, ना घर अपना था, ना दुकान अपनी थी, ना मकान अपना, ना पैसा, ना कुछ। संगत जी घर में लड़ाइयां झगड़े होते थे रोज रोज संगत जी, बच्चों के आपस में, कभी मेरा मेरी आंटी के साथ, कभी मेरा बच्चों के साथ, कभी बच्चों का मेरी आंटी के साथ। संगत जी बस इसी में ही हम लगे हुए थे कि क्या करें क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, काम काज चल नहीं रहे थे, बच्चों के भी पैसे की बड़ी दिक्कत हो गई थी कि अब क्या करें। संगत जी गुरु जी अगर हमें ना मिले होते ना उस समय, तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं जिंदा भी होता संगत जी, क्योंकि संगत जी इस दुनिया से मैं बड़ा तंग आ गया था। ये रोज रोज के लड़ाइयों झगड़ों से संगत जी मैं बड़ा तंग आ गया था। गुरु जी के पास मैं गया संगत जी अपने आप, मुझे किसी ने नहीं कहा गुरु जी के पास जाना है या वहां बड़ी ब्लेसिंग मिलती है, कुछ ऐसा नहीं संगत जी। गुरु जी के पास मैं कैसे पहुंचा मैं आपको बता देता हूँ। संगत जी जहाँ गुरु जी का बड़ा मंदिर है ना, उससे आगे संगत जी मेरी एक शेयर की ना मीटिंग होती थी। वहां पे मैंने कुछ टाइम पहले शेयर्स लिए हुए थे, तो वहां पे संगत जी उसकी एनुअल मीटिंग होती थी, तो मैं वहीं से निकल के जाता था। एक बारी तो मैंने सोच लिया था कि यहाँ बड़ी भीड़ होती है, बड़े लोग खड़े होते हैं, गाड़ियां जा रही हैं अंदर, गाड़ियां बाहर आ रही हैं, तो संगत जी लोगों से पूछा था कि क्या है यहाँ पे, क्या क्यों इतनी भीड़ लगी रहती है यहाँ पे, क्यों इतने लोग खड़े रहते हैं, क्या है अंदर, मतलब टी पॉइंट से।
तो सब लोग मुझे कहते थे कि गुरुजी का मंदिर है, गुरुजी का मंदिर है, अंदर गुरुजी बैठते हैं, गुरुजी बैठते हैं। ठीक है संगत जी, अब जब जाना था तभी जाना था, जब बुलावा आता है संगत जी तभी जाया जाता है, ऐसे तो जाया नहीं जाता है ना। गुरु जी का बुलावा मुझे आ गया और मैं घर से सोच के गया था कि आज तो मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में जाऊंगा ही। जब मेरी शेयर की मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, तो मैं आते हुए गुरु जी के पास होता हुआ, क्योंकि मैं बड़ा परेशान मतलब था संगत जी। अब देखो घर में आप खुद बताओ, घर से निकलते हुए लड़ाई, घर में वापस आते हुए लड़ाई, बताओ रोटी कहाँ से हजम होगी, है ना। तो वक्त का खाना कहाँ हजम होगा संगत जी, लड़ाइयां कर करके मन भी नहीं करता था खाना खाने का, घर पे बैठने का। संगत जी बड़ा तंग आ गया था, क्योंकि देखो काम नहीं था। अब सारे काम आजकल संगत जी पैसों से होते हैं, सब चीजें ऑनलाइन होती जा रही हैं, है ना। लोग दुकानों पे आते ही नहीं है, कोई आना बंद कर दिया लोगों ने दुकानों के ऊपर, ऑनलाइन सारे काम हो गए हैं संगत जी। मतलब पढ़ाई से लेकर एडमिशन तक, कॉलेज तक, मतलब कि कुछ भी लेना हो तो ऑनलाइन ले लो, ये करना है ऑनलाइन ले लो। तो संगत जी दुकानों पे आजकल आता ही नहीं था कोई भी। और मेरी भी दुकान, मेरे बच्चों की भी दुकान, 2 मेरे बेटे हैं संगत जी, मतलब शादीशुदा बच्चे हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं है। तो हम लोग बड़े तंग हो गए थे कि क्या करें, अब क्या मतलब दुकानों का क्या करें। संगत जी गुरु जी महाराज की कृपा अगर हम पे, मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ा तंग था, मैं बड़ा तंग था संगत जी, मरने का मन करता था कि ये मतलब ऐसी लाइफ जीने से बढ़िया तो मैं मर ही जाऊं संगत जी, ऐसा मेरा दिल करता था। पर देखो अपने हाथों में थोड़ी लिखा है कुछ, है ना, अपने हाथों में तो कुछ है भी नहीं, वो तो सब ऊपर वाले के हाथों में, गुरु जी के हाथों में। तो उस दिन मैंने संगत जी सोच लिया था कि मैं बड़े मंदिर में जरूर जाऊंगा। आते हुए मैं गया संगत जी टी पॉइंट से अंदर, मैं पैदल ही निकल गया, मुझे पता नहीं था कि ऐसी शटल सेवा भी मिलती है या अंदर मतलब ऑटो वगैरह करके भी जा सकते हैं। मैं ऐसी संगत जी पैदल ही निकल गया वॉक करता हुआ। तो बड़ी संगत थी, बड़ा मतलब अच्छा लगा जाके वहां पे। तो मैं देख रहा था कि मतलब लोग रोते हुए जा रहे हैं अंदर और हंसते हुए बाहर आ रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है अंदर कि रोते हुए जा रहे हैं, हंसते हुए बाहर आ रहे हैं, इतनी कृपा अंदर कैसे हो रही है, मतलब क्या ऐसा क्या मिल रहा है लोगों को। तो वहां एक ना अंकल खड़े हुए थे, मैंने उनसे पूछा कि अंकल अंदर क्या ऐसा क्या मिल रहा है, आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ लोग रोते हुए जा रहे हैं, हंसते हुए आ रहे हैं, ऐसा क्या है। तो कहते गुरुजी अंदर बैठे हैं ना, गुरुजी सबकी परेशानियों को खत्म कर रहे हैं, सबके दुख तकलीफ खत्म कर रहे हैं गुरुजी। तो मैंने कहा कि अंकल मैं तो पहली बार ही आया हूँ आज, तो मेरे भी मतलब सारे दुख खत्म हो जाएंगे। कहते बिल्कुल होने शुरू हो गए, आप बड़े मंदिर के बाहर खड़े हो ना, तो समझो आपकी सारी परेशानियां खत्म होनी शुरू हो गई हैं बस अब। क्योंकि संगत जी आपने भी सुना होगा, ये बात तो गुरुजी की खुद बोली हुई बात है, जो बड़े मंदिर के पास से भी निकल जाता है ना, मैं उसको ब्लेस कर देता हूँ, उसका कल्याण कर देता हूँ मैं। ये बात आपने सुनी होगी, बड़े अच्छे से सुनी होगी संगत जी, ये खुद बोला हुआ गुरुजी ने। तो उन अंकल ने मुझे बताया, तो मैंने कहा अच्छा अंकल फिर तो बड़ी अच्छी बात है। कहते अंदर जाओ ना, माथा टेको, अंदर जाओ, प्रसाद लो, फिर आना, फिर आप मतलब वो संगत जी सेवादार थे वहां पे शायद। तो मैं गया अंदर, अब मुझे कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में, बिल्कुल पता नहीं था संगत जी, बस यही देखता था कि बहुत सारी संगत खड़ी हुई है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे था मतलब। क्योंकि संगत जी हर 2 महीने में मेरे किसी ना किसी शेयर्स की मीटिंग वहां होती थी, तो अक्सर मेरा जाना आना वहां पे लगा ही रहता था संगत जी। पता नहीं क्या था, ऐसी बात थी कि जाना आना होता ही था मेरा हमेशा से वहां पे, और मैं अकेला ही संगत जी वहां जाता था शेयर्स की मीटिंग के ऊपर। तो गया तो बड़ा अच्छा लगा। अब गद्दी संगत जी जैसे मैं मेन हॉल में पहुंचा गुरुजी के बड़े मंदिर में, तो जैसे ही मैंने गद्दी की तरफ मेरी नजरें गई संगत जी, जहां गुरुजी का सिंहासन है वो सिंहासन खाली था। मैं कहूं यहाँ तो गुरुजी है ही नहीं, तो ब्लेस किसको कर रहे हैं, मतलब ब्लेस कौन कर रहा है फिर सब मतलब सारी संगत को। मैंने देखा कि संगत आ रही है, माथा टेक रही है सिर्फ खाली गद्दी को, मतलब गुरुजी के खाली सिंहासन को माथा टेक रही है संगत, और हाथ जोड़ के प्रणाम करके बाहर जा रही है मत्था टेकते हुए। अब मुझे समझ ही ना है, मैंने कहा खाली गद्दी है, गुरुजी कहाँ पे है।
अब संगत जी वहां एक और सेवादार आंटी खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछ लिया, आंटी गुरुजी कहाँ गए हुए हैं, अभी बाहर गए हुए हैं क्या गुरुजी? वो आंटी कहती, गुरुजी तो यही है। तो मैंने कहा कहाँ पे है? गद्दी तो खाली है, सिंहासन खाली है। तो कहते अरे आप क्या बात, आप पहली बार ही आए हो क्या? मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हाँ फिर आप ठीक हो, गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ा हुआ है, यानी कि गुरुजी ने अपना ये जो हमारी जो फिजिकल फॉर्म है ना, गुरुजी ने ये छोड़ दी थी 2007 के अंदर। आज 16-17 साल हो गए हैं गुरुजी महाराज को, मतलब इस दुनिया से मतलब चोला छोड़े हुए संगत जी। तो वो कहते पर गुरुजी आप ये मत समझना, गुरुजी मतलब चोला छोड़ के चले गए हैं तो गुरुजी ने समाधि ले ली है तो गुरुजी अब है नहीं। गुरुजी बल्कि तब संगत आती थी गुरुजी के पास थोड़ी। आज तो संगत जी आप सब जानते ही हैं, गुरुजी की हर एक कंट्री के अंदर संगत है। ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां गुरुजी महाराज की संगत नहीं है। ये आप सब अच्छे से जानते हो संगत जी, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है ये बात। तो वो कहते गुरुजी आज भी यही है, ब्लेस करते हैं संगत को, दर्शन भी देते हैं कई बारी, पहली बार जो आती है संगत। तो आप आराम से आगे जाओ, माथा टेको, प्रसाद लो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, वो कहते मुझे। मैंने कहा जी। मैं आगे गया संगत जी, मैंने माथा टेका, अरदास करी और प्रसाद लेके मैं बाहर आ गया। अब प्रसाद संगत जी आप सब जानते हो, प्रसाद तब मुझे अब का तो नहीं पता, पर संगत जी पिछले साल तक प्रसाद की ना पूरी लंगर प्रसाद की जो मतलब प्लेट होती है जैसे, तो पूरा लंगर प्रसाद ना पैक हुआ मिलता था। तो मैं वो घर ले आया संगत जी। वहां खड़े होके क्या खाऊं वहां पे खड़े होके, तो मेरे मन में आया कि चलो मैं घर ही ले जाता हूँ। अब वैसे लेट हो रहा है इतना, मैं यहाँ पे अगर मैं खड़ा रहा तो जाने में मुझे मतलब रात हो जाएगी, तो फिर कुछ मुझे मतलब वहां से मिलेगा भी नहीं अपने घर जाने के लिए। कहाँ जनकपुरी संगत जी, मतलब कहाँ वेस्ट दिल्ली, और कहाँ गुरुजी का मतलब छतरपुर में बड़ा मंदिर, कितना दूर है। तो मैं आया लंगर प्रसाद लेके संगत जी, जैसे तैसे करके मैं रात को 9 बजे अपने घर पे पहुंच गया, मेट्रो से आया। आते ही संगत जी बच्चे पूछते मेरे, मतलब दोनों बच्चे, कि पापा ये क्या लाए हो आप, ये आपके हाथ में क्या है? मेरी आंटी पूछती ये क्या है? मैंने कहा आज मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में गया था, वहां से प्रसाद मिला हुआ है, सब बांट के खा लो प्रसाद। मैंने ऐसे कह दिया संगत जी, और मैं चला गया वॉशरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर। मैं जैसे ही आया प्रसाद की पूरी प्लेट है ही नहीं संगत जी। मैंने कहा बेटा प्रसाद की प्लेट कहाँ गई? तो वो कहते हमने तो खा लिया पापा, बड़ा अच्छा प्रसाद था। और संगत जी वो पहला दिन था। अब मैं बड़ा हैरान हुआ संगत जी कि ये क्या, मेरे लिए तो प्रसाद ही नहीं बचा, तो इतनी दूर से लेके आया था कि घर जाके खाऊंगा बांट के। मैंने कहा अपनी आंटी को कि ये क्या हो गया? वो कहते बड़ा ही अच्छा प्रसाद था, हमने तो सबने खा लिया। संगत जी वो पहला दिन कि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होना बंद हो गया था, वो पहला दिन था, क्योंकि मेरे घर में गुरुजी का लंगर प्रसाद जो पहुंच गया था संगत जी, लंगर प्रसाद जो पहुंच गया था, इसलिए मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होना हो गया बंद। अब आप देखो मेरे मतलब ऐसा कोई दिन नहीं था कि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होता था। सुबह से लेकर रात तक लड़ाइयां होनी, झगड़े होने, क्योंकि संगत जी पैसा नहीं था ना, पैसा नहीं था। बच्चों को पैसा चाहिए था, मुझे पैसा चाहिए था, आंटी को पैसा चाहिए था, पर पैसा कहीं से आ नहीं रहा था, इसलिए संगत जी लड़ाई झगड़े होते थे। अब आप देखो मेरे तो हिस्से में लंगर प्रसाद नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, बच्चों ने खा लिया, मैंने खा लिया, एक ही बात है संगत जी। वो तो कहने वाली बात थी कि मेरे लिए तो बचा ही नहीं प्रसाद। कोई बात नहीं संगत जी, मैंने कहा चलो ठीक है। अब क्या हुआ संगत जी, 2-3 दिन के बाद ना मुझे क्या पता चलता है, मैं ऐसी संगत जी घर का सामान लेने के लिए ना ऐसी मतलब पास वाली दुकान में गया हुआ था। तो वहां एक अंकल खड़े हुए थे, वो फोन पे बात कर रहे थे बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में। मैं मतलब ऐसा था कि उन्होंने बड़ा शोर संगत जी मचाया हुआ था दुकान में भी ना, ऐसे वो भी कस्टमर ही थे, मतलब मेरे जैसे थे वो भी। तो वो ना बड़ा शोर मचा कह रहे थे कि हमने गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, बस जानी है पूरी, मतलब 70 लोगों की है बस पूरी। तो वो सब जा रहे हैं, 70 लोग हैं जाने वाले, 2-3 अभी सीटें बाकी हैं। तो मैं संगत जी बड़ा हैरान हुआ एकदम से कि अरे गुरुजी के, मैं भी तो कल होके आया गुरुजी के पास में, कल परसों, तो ये वही जा रहे हैं क्या? अब जब संगत जी मैं घर वो प्रसाद लेके आया था ना गुरुजी का, तो मेरी आंटी ने मुझे बोला था कि अगली बार मुझे भी लेके जाना।
तो मेरे मन में वो बात थी कि चलो मैं आंटी को भी ले जाऊंगा, हो सकता है तो मतलब थोड़ा सा इनको आराम मिले, इनकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, घर पे भी मतलब ऐसे कलेश होते रहते हैं, तो थोड़ा हो सकता है कि इनको थोड़ा आराम मिल जाए और मतलब ठीक रहेगा। तो वो अंकल की बात सुन के ना मेरे संगत जी मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा अच्छा ऐसे भी है क्या, मतलब बस जाती है बड़े मंदिर में यहाँ से, फिर तो बड़ा अच्छा, हम भी चले जाते हैं। मैं ऐसे मन में सोच ही रहा था तो उन्होंने फोन उनका कट किया संगत जी उन्होंने। मैंने उनको बोल दिया डायरेक्ट, अंकल आप बड़े मंदिर जा रहे हो? कहते हैं हाँ हम तो हर महीने जाते हैं, बस जाती है, यहाँ से 70 लोग जाते हैं साथ में, पर अभी 2-3 सीटें खाली हैं, हो जाएंगी मतलब शाम तक बुक। मैंने कहा अंकल 2 सीटें मेरी बुक कर लो, मैं और मेरी आंटी। मैं उनको संगत जी एडवांस पैसे भी दे आया, सब कुछ कराया, बता भी आया, फोन नंबर भी दिखवाया, सब कुछ कराया। मैंने कहा ये मैं साथ वाले घर में ही रहता हूँ तो कहाँ से बस जाएगी, उन्होंने सब मतलब एक एक बात संगत जी उन्होंने मेरे को बता दी, यहाँ से जाएगी इतने बजे आएगी, इतने बजे वापस आएंगे बड़े मंदिर से। ठीक है संगत जी, अब आप देखो गुरु जी ने हमें संगत जी ब्लेस करना था, बड़े मंदिर में बुलाना था। गुरु जी की कृपा हम मतलब हमारे घर परिवार के ऊपर होनी थी, ये लिखा हुआ था पहले से। अब हुआ क्या संगत जी, मैं आपको बताता हूँ। मैंने घर जाके अपनी आंटी को कहा अब तो बड़े मंदिर के लिए यहाँ बस जा रही है, मतलब कि कल जा रही है बस, तो रेडी रहना, मैं सीट बुक करवाया हूँ 2 बंदों की, मैं चलूंगा और आप चलोगे। कहते ठीक है कल तैयार रहना, इतने बजे जाएंगे। ठीक है संगत जी रेडी हो गए। अगले दिन बस आई, मतलब बस के वहां पे हम गए, हम बस में बैठ गए, सबसे पीछे वाली सीट हमारी थी संगत जी बस में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जाना तो एक ही जगह पे है, पीछे क्या तो आगे क्या, जहाँ सीट मिल जाए वहीं अच्छा है। संगत जी हमारे सामने वाले ऑपोजिट वाली मतलब लाइन में ना मतलब सीट पे एक अंकल थे खाली, उनको हम जानते भी नहीं थे कि वो कौन है। बड़े ओल्ड एज के थे, होंगे 70-75 ईयर्स के तो होंगे आराम से, बड़ी ओल्ड एज के थे वो। संगत जी मेरे को बार बार देखी जाए, बार बार मेरी आंटी को भी देखी जाए। मैंने कहा पता नहीं यार हम जानते भी नहीं है इनको, फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये हमें बुलाना चाह रहे हैं, बार बार देख रहे हैं हमें और हंस भी रहे हैं थोड़ा बहुत कि मैं इनको बुलाऊं या ये मुझे बुलाएं। संगत जी मैं देखता रहा, मेरी आंटी भी देखती रही। थोड़ी देर के बाद ना वो बोल ही पड़ते हैं, कहते हैं आप यहाँ रहते हो ना ये वाले घर पे, आपका यहाँ फ्लोर है ना, ये कितने आपने इतने रुपए का लिया था इतने साल पहले, आपकी वहां दुकान है, बच्चे आपके दोनों ये काम करते हैं, एक वो करता है, एक की दूसरी दुकान है, एक की दूसरी दुकान है। संगत जी पूरे घर की हिस्ट्री उन्होंने मेरे को बता दी 5 मिनट के अंदर अंदर। मैंने कहा हाँ जी आपको कैसे पता सब कुछ, आप कहाँ रहते? तो वो कहते मैं तो रहता हूँ मोती नगर में, मैं यहाँ पे आया हुआ था तो मैं मतलब हर महीने गुरुजी के बड़े मंदिर जाता हूँ। तो मैंने कहा अंकल आपको कैसे पता कि हमारे घर के बारे में इतना कुछ? वो कहते हैं मुझे सबके घरों के बारे में पता है, मुझे सबके घरों में मतलब सबके घरों के बारे में पता हुआ है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं सब जानता हूँ। अब संगत जी मुझे लगा कि अंकल ये कैसी बातें कर रहे हैं, बड़ी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। मेरी आंटी ने कहा आप क्यों उनको मतलब ऐसे कर रहे हो, जो बोलते हैं बोलने दो, आप उनको क्यों एंटरटेन कर रहे हो, जो बोल रहे हैं बोलने दो, हम अपना बैठे हैं वो अपना बैठे हैं, क्या आप ऐसे कर रहे हो, बातचीत मत करो उनसे। मैंने कहा चलो ठीक है। संगत जी वो गुरुजी थे, वो गुरुजी ही थे संगत जी, क्योंकि ये बात मेरे को जब हम बड़े मंदिर में पहुंच गए ना, जब हम बड़े मंदिर में पहुंच गए तो संगत जी जैसे बस खाली हो रही थी संगत से, तो जो अंकल जो मेन थे, जो इंचार्ज थे, जो मतलब जिनकी पूरी जिम्मेदारी थी, जिनसे मेरी बात हुई थी, जिनको मैंने पैसे देके एडवांस बुकिंग करी थी बस की, वो अंकल को मैंने कहा कि एक अंकल बैठे हुए मतलब पिछली वाली सीट पे ना, बड़े वो तो सारी हिस्ट्री बता रहे हैं कि मैं यहाँ मतलब ऐसे काम करता था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, और वो भी मेरे बारे में, और वो बिल्कुल सच भी है। तो वो कहते हैं अच्छा और क्या बताया उन्होंने? तो मैंने कहा कि मैंने उनसे पूछा आप ये कैसे मतलब जानते हो सब कुछ? तो मैंने कहा वो कहते आगे से कि मैं तो सबके बारे में जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। वो कहते वो गुरुजी हैं, गुरुजी हर बार होते हैं बस में साथ में, हर बार गुरुजी साथ जाते हैं बस में बैठ के हमारे साथ, किसी न किसी संगत को जरूर ब्लेस करते हैं हर बारी, पर मैंने आज तक गुरुजी को नहीं देखा, वो अंकल मुझे कहते हैं।
तो वो मुझे देख के कहते हैं आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आप तो बड़ी किस्मत वाले हो, आज आपको गुरुजी ने पहली बार में दर्शन दे दिए, अपने पहली बार में ब्लेस कर दिया। संगत जी ये बात सुन के मैं और मेरी आंटी बड़े हैरान हुए। मैंने कहा वो तो नॉर्मल से लग रहे थे बड़े। तो कहते गुरुजी ना इंसानी रूप में आते हैं ताकि किसी को पता भी ना चले और गुरुजी ब्लेस भी कर दें। संगत जी इस तरीके से आते हैं गुरुजी। मतलब गुरुजी ने हमें दर्शन क्या दिए संगत जी मैं आपको बताऊं, घर में हो गई है पैसों की बारिश आज की डेट में। कहा हम एक एक रुपए के लिए 10-10 रुपए के लिए संगत जी तरस रहे थे, आज की डेट में गुरुजी ने घर में पैसों की कर दी है बारिश। पैसा ही पैसा घर के अंदर हो गया संगत जी, कोई कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं है संगत जी। बड़ा कुछ दिया गुरुजी ने हमें, बड़ा कुछ दिया है। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो संगत जी। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। आप आजकल लाइक नहीं करते हो बिल्कुल भी। मैं ये देख रहा हूँ कि आप सत्संग को बिल्कुल लाइक नहीं करते, ना तो शेयर करते हो और ना कमेंट करते हो संगत जी। जरूर किया करो। देखो ये सत्संग तभी तो आगे जाएंगे। ऐसे संगत जी हम सिर्फ थोड़ी सी संगत ही सत्संग को सुन पा रहे हैं। सो प्लीज आप इस सत्संग को जरूर लाइक करना, शेयर करना। मौका मिला तो मैं दोबारा से एक बार फिर सत्संग शेयर करूंगा। जैसे मुझे अंकल जी ने आज बुलाया, मैं तो कहता हूँ गुरुजी मतलब ऐसी कृपा कर दो कि हर बार मैं सत्संग शेयर करूं, हर महीने या हर हफ्ते मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूं। ऐसा कुछ कर दो गुरुजी आप। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।